स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है बोझ। उसने एक बार फिर अपने कपड़ों की तलाशी ली। नीचे की तरफ मोहरी के करीब चिथड़ा हो चुकी पैंट और खादी के घिसे हुए कुर्ते की सारी जेबों को 10वीं बार खंगाला, लेकिन नतीजा वही था। हर बार उसके हाथ बड़ी उम्मीद के साथ जेबों में जाते और मायूस होकर वापस आ जाते। पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भूख लगे जा रही थी कि लगे जा रही थी। उसका दुनिया में अब कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है, उसके भी माँ बाप थे, पड़ोसी थे, दोस्त यार थे, मगर अब कोई नहीं है। सब एक एक करके साथ छोड़ गए, सिवाय बीए की डिग्री के, जिसके दर्शन करने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 18 साल और माँ बाप की कमाई का काफी हिस्सा खर्च कर दिया था। उसको वह दिन अच्छी तरह याद है जब उसने हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास किया था और खुश होकर बाप ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। सभी लोगों को बाप ने उसके बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बताया। तभी किसी ने बाप को मशवरा दे डाला, लड़के ने 10वां कर लिया है, काफी है। मेरी मानो मोटर मैकेनिक का काम सीखने बैठा दो, कम से कम पेट भर लिया करेगा। बाप का मूड ऑफ हो गया। उसने मशवरा देने वाले को झिड़क दिया, ये सब क्या कह रहे हो? मेरा बेटा बीए करेगा, बीए। मैंने तो अपनी जिंदगी क्लर्की करके काट दी, मगर ये अफसर बनेगा। समझ रहे हो, अफसर। लोग तो चले गए, लेकिन उसका दिमाग गर्म ही रहा। रह रहकर बड़बड़ाने लगते हैं, सब साले मेरे बेटे से चलते हैं। खुद के बच्चे आवारा मारे मारे फिरते हैं, वैसे ही मेरे बेटे को समझ लिया है। कहते हैं अब आगे मत पढ़ाओ, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिले या ना मिले, मैं क्या मर गया हूं? पूरे 5 साल बचे हैं रिटायर होने में। तभी माँ ने बात खत्म करने की गरज से कहा, बेकार में परेशान होते हो आप। अरे यह तो दुनिया है, दुनिया बकती है तो बकने दो। भगवान मेरे बेटे को सलामत रखे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लोग अपना मुंह बजाते हैं तो बजाते रहें। बाप ने उसको मुखातिब करके कहा, देखो बेटा, जिस तरह मेहनत से हाई स्कूल पास किया है उसी तरह आगे भी पढ़ना। रिटायर होते ही मैं अपने ऑफिस में नौकरी का जुगाड़ तो कर ही दूंगा, बस तुम ग्रेजुएट होकर दुनिया को दिखा दो। और उसने दिखा भी दिया। बीए भी उसने फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। बाप की एक तमन्ना तो पूरी हो गई, अब दूसरी तब पूरी होगी जब उसकी कहीं नौकरी लग जाएगी। क्योंकि ये बाप की तमन्ना ही नहीं, उनकी इज्जत का भी सवाल है। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। बाप के रिटायरमेंट में अब चंद महीने रह गए थे, सो उन्होंने भी अपने दफ्तर में अफसरों के आगे रोना गाना शुरू कर दिया, मगर उसके हाथ पांव कुछ कारनामा अंजाम ना दे सके और ना ही बाप का रोना गाना करिश्मा दिखा सका। उसे नौकरी ना मिल सकी। कुछ दिनों में बाप रिटायर भी हो गया और घर का खर्च मामूली पेंशन पर चलने लगा। अब तो नौकरी इज्जत के साथ साथ जरूरत भी बन गई। इसीलिए बाप की आरजू कि वह अफसर बने की परवाह किए बगैर वह छोटी बड़ी सरकारी गैर सरकारी नौकरी के लिए जी जान से जुट गया। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वह बेकारी के समंदर में गोता लगाता रहा। उसको अफसर क्या, चपरासी की भी नौकरी ना मिल सकी। बाप का ख्वाब चूर चूर हो गया। दिल के मरीज तो पहले से ही थे, बेटे की बेरोजगारी ने उसका मर्ज और बढ़ा दिया। फिर एक दिन रात को ऐसा सोए कि दूसरे दिन उठ भी ना सके। कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी और वह अकेला रह गया अपनी बीए की डिग्री के साथ।
जिसे थैले में डाले वह दर बदर भटक रहा था। आज भी वह दिन भर जगह जगह नौकरी की भीख मांगने के बाद फुटपाथ पर बैठा सोच रहा है, काश मेरी डिग्री रोटी के एक टुकड़े में बदल जाती, जिससे खाकर मैं कम से कम आज अपनी भूख मिटा सकता। तभी गश्त पर निकले 2 पुलिस वाले न जाने कहां से आ धमके। कौन है? एक ने रौबदार आवाज से पूछा, मगर वह खामोश रहा। दूसरे का दिमाग भन्ना गया। अबे गूंगा है क्या? बोलता क्यों नहीं? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? इस बार उसने मुंह खोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वाह बेटे, ऐसे ही? आधी रात से ज्यादा रात बीत चुकी है और तू ऐसे बैठा है? अबे ये क्यों नहीं कहता कि मौके की तलाश में है? बोल, कहाँ चोरी करने का इरादा है? अरे मुंशी जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। यह सुनकर एक पुलिस वाला तो शरीफ आदमी की माँ बहन से रिश्ता जोड़ने लगा और दूसरे ने उसके गिरबान पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। फिर जिन जेबों की वह 10 बार तलाशी ले चुका है, इन्हें पुलिस वाले 11वीं बार खंगालने लगे। उसने कोई विरोध करने की कोशिश नहीं की, तलाशी देता रहा। उम्मीद के खिलाफ कुछ ना पाकर वह दोनों पुलिस वाले जल भुन गए और दोनों गालियां बकते, डंडा पटकते एक तरफ चले गए। पुलिस वालों को मायूस देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन क्यों, वह भी नहीं समझ सका। दूर कहीं घंटाघर ने चीख 2 बजने का ऐलान किया और वह उठकर खड़ा हुआ। एक उचटती हुई निगाह सड़क पर डाली, जो उसकी जिंदगी की तरह दूर दूर तक वीरान नजर आ रही थी। चंद लम्हों के सोचने के बाद उसने अपने कदम एक तरफ बढ़ाए। चलते चलते वह जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, अचानक एक साया सन्नाटे को चीरता हुआ न जाने कहां से उसके सामने आ गया और अपने हाथ में लिए हुए चाकू को लहरा कर घुर्राया। खबरदार, जो कुछ है मेरे हवाले कर दो। एक ही पल में वह ठिठक कर रह गया। उसकी निगाह साये के चाकू पर ठहर गई। फिर बाद इत्मीनान से बोला, 11 बार मेरी तलाशी हो चुकी है, 12वीं बार तुम भी ले लो, शायद कुछ मिल जाए। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, माल निकालो वरना। साये ने घुर्राया। उसने थैले से डिग्री निकाली और साये की तरफ देते हुए बोला, या लो, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या है? साये ने झपट कर उसके हाथ से डिग्री छीन ली। ये बीए की डिग्री है, जो कागज़ की तरह मेरे थैले में पड़ी रहती है। क्या मतलब? साये ने चौंक कर पूछा। उसने लापरवाही से कहा, हाँ, 3 साल से यह डिग्री मेरे लिए बोझ बनी हुई है। अब मैं इस बोझ को ढोते ढोते थक गया हूँ। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने आज मुझे इस बोझ से छुटकारा दिला दिया। यह सब सुनकर साया बोला, बहुत खूब, अपना बोझ मुझे सौंपकर तुम मेरे ऊपर दुगना बोझ डालना चाहते हो? दुगना? वह चौंक कर बोला, ये क्या कह रहे हो? हाँ, दुगना बोझ। साई ने जवाब दिया, ये देख, मेरे पास एमए की डिग्री है और मैं 4 साल से बेरोजगारी में भटक रहा हूँ। ये कहकर साई ने बीए की डिग्री वापस कर दी और खुद अंधेरे में गुम हो गया। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब
मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।